हेलो एवरीवन, आप सभी का रुद्र नर्सिंग एक्सप्रेस के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक रिहैबिलिटेशन नर्सिंग होगा, यानी कि पुनर्वास नर्सिंग। तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में समझने को मिलेगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, इसके क्या क्या पर्पज हैं, और साथ में देखेंगे कि रिहैबिलिटेशन नर्सिंग कौन कौन से एरियाज में काम करती है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो उसके लिए हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर लें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो रिहैबिलिटेशन नर्सिंग इज द नर्सिंग सर्विस दैट प्रोवाइड्स care designed to help patients such their maximum physical, mental and social capability after illness, accident or disability so that they can live an independent and dignified life। ठीक है, क्या कहना चाहता है, यह एक ऐसी नर्सिंग सेवा होती है जिसमें ऐसी देखभाल प्रदान की जाती है जो किसी भी बीमारी, दुर्घटना या विकलांगता के बाद मरीज को उसकी अधिकतम शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्षमता तक पहुंचाने में मदद करती है ताकि वह स्वतंत्र और सम्मानजनक जीवन जी सके। तो सिंपली अगर हम बात करते हैं तो ये याद रखिएगा, रिहैबिलिटेशन नर्सिंग क्या है। किसी भी बीमारी के बाद या कोई एक्सीडेंट के बाद, ठीक है, तो मरीज को दोबारा ऐसा हमें बना देना है, उसको ऐसा सक्षम और आत्मनिर्भर बना देना है ताकि वो अपने जीवन को सम्मान पूर्वक जी सके। ठीक है, यानी कि जैसे वो पहले जीता था वैसे ही जी सके। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, रिहैबिलिटेशन नर्सिंग कहते हैं, राइट। चलिए बच्चा, बात करते हैं इसके पर्पज के क्या क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला है टू गेट द पेशेंट मैक्सिमम इंडिपेंडेंस। मरीज को सबसे ज़्यादा जो है इंडिपेंडेंस दिलाना है, यानी कि वो जैसे पहले किसी दुर्घटना से पहले जैसे व्यक्ति था, किसी पर डिपेंड नहीं था, तो वैसे ही हमें जो है क्या करना, उसको बनाना है कि व्यक्ति किसी पर डिपेंड ना करे। ठीक है, अपना खुद जो है आत्मनिर्भर बना रहे। चलिए अगला हमारा पॉइंट है टू मेक कैपेबल ऑफ डूइंग डेली एक्टिविटीज, जिसको हम एडीएल कहते हैं शॉर्ट में। तो डेली एक्टिविटीज करने में सक्षम बनाना है, जो रोजमर्रा की चीजें जैसे नहाना धोना, ठीक है, कपड़े पहनना, तो ये क्या डेली एक्टिविटीज हैं। तो जैसे पहले व्यक्ति कर लेता था वैसे ही जो है अभी इसको हम ऐसे ट्रेनिंग देंगे कि व्यक्ति जो है पहले जैसे जो करता था डेली एक्टिविटीज वो कर सके। अगला है टू इम्प्रूव फिजिकल फंक्शन, शारीरिक कार्य क्षमता को सुधार करना है हमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है टू इंक्रीज मेंटल कॉन्फिडेंस, मानसिक आत्मविश्वास को हमें पैशन का बढ़ाना है। चलिए अगला पॉइंट है रीएडजस्टमेंट इन फैमिली एंड सोसाइटी। ठीक है, यानी कि परिवार और समाज में पुनः जो है वो समायोजन कर सके, ठीक है, जैसे कि वो पहले था। अगला क्या है, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, किसी भी प्रकार की जटिलताओं को रोका जा सके यहाँ पे। ठीक है, इसलिए जो हम लोग रिहेबिलिटेशन नर्सिंग देते हैं। ठीक, चलिए अगला है टू मेक क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर, यानी कि उसके जो जीवन की गुणवत्ता है, ठीक है, उसको हमें क्या करना है, बेहतर बनाना है। चलिए बेटा, अब हम देखेंगे एरियाज ऑफ रिहेबिलिटेशन नर्सिंग, यानी कि रिहेबिलिटेशन नर्सिंग के कौन कौन से ऐसे एरियाज है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, हमने इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। एक क्या है फंक्शनल, दूसरा सोशल, तीसरा वोकेशनल, चौथा हमारा साइकोलॉजिकल। ठीक है, तो एक एक करके हम इनको समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा फंक्शनल रिहैबिलिटेशन। ठीक है, तो इट्स पर्पज इज टू इम्प्रूव द बॉडीज फिजिकल कैपेसिटी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, शरीर की कार्य क्षमता को सुधारना, राइट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट आफ्टर स्ट्रोक, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, फ्रैक्चर। ठीक है, तो याद रखिएगा फंक्शनल जो रिहैबिलिटेशन होता है ये कब हम देते हैं, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को स्ट्रोक हो गया या स्पाइनल कॉर्ड में किसी प्रकार की कोई इंजरी हो गई हो या फ्रैक्चर हो गया। ठीक है, तो इसके बाद जो हम रिहेबिलिटेशन देते हैं उसको हम क्या कहेंगे, फंक्शनल रिहेबिलिटेशन कहते हैं, राइट। चलिए, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी सर्विसेज दी जाती है, तो याद रखिएगा जैसे कि रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज हो गया, मसल को मजबूत करना, ठीक है, वॉकिंग ट्रेनिंग, कैसे जो है ट्रेनिंग दी जाती है इसमें वॉकिंग करने की, ठीक है, एडीएल ट्रेनिंग, जैसे कि जो मैंने अभी आपको बताया था डेली जो एक्टिविटीज़ है उसकी ट्रेनिंग देना है, जैसे आपका ईटिंग हो गया, वियरिंग क्लॉथ हो गई, ठीक है, बाथिंग हो गया, राइट। चलिए बेटा, अब हम देखेंगे कि फंक्शनल में एक नर्स का क्या क्या रोल होता है। तो सबसे पहला क्या है, परफॉर्मिंग पैसिव एंड एक्टिव एक्सरसाइज। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा कि पैसिव एक्सरसाइज क्या होती है। तो याद रखिएगा ऐसी एक्सरसाइज जिसे पेशेंट जो है स्वयं नहीं कर सकता है, और इस प्रकार के एक्सरसाइज को करने के लिए किसी नर्स या फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं उनकी सहायता लेनी पड़ती है, राइट। चलिए, वहीं अगर हम बात करते हैं एक्टिव एक्सरसाइज, तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसमें रोगी खुद जो है स्वयं से अपनी एक्सरसाइज कर सकता है, राइट। चलिए,
नेक्स्ट क्या है, प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्चर का मतलब बेटा यहाँ पे क्या होता है, कॉन्ट्रैक्चर की रोकथाम। कॉन्ट्रैक्चर से मतलब होता है जो जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, पेशेंट के, उसमें क्या हो जाता है, स्टिफनेस आ जाती है, क्योंकि उसने कोई भी एक्टिविटी नहीं की है। तो ऐसे में क्या है, उन जॉइंट्स में अकड़न आ जाती है, जिससे जो जॉइंट्स होते हैं वो पूरी तरह से ना तो सीधा हो पाते हैं और ना ही वो मुड़ पाते हैं। ठीक है, तो उसकी हमें रोकथाम करनी है। अगला क्या है, प्रेशर सोर प्रिवेंशन। जो प्रेशर सोर होता है, जिसको हम बैक सोर भी कहते हैं, ठीक है, उसको हमें प्रिवेंट करना है, राइट। चलिए, अगला क्या है, टीचिंग यूज ऑफ असिस्टिव डिवाइसेस। असिस्टिव डिवाइसेस से मतलब क्या है, ऐसे डिवाइस जो रिहैबिलिटेशन में हेल्पफुल होते हैं पेशेंट के, जैसे वॉकर हो गया, ठीक है, क्रचेस हो गए। क्रचेस को हिंदी में हम लोग कह सकते हैं बेटा बैसाखी, राइट। चलिए बेटा, बात करते हैं वोकेशनल रिहैबिलिटेशन, जो कि हमारा अगला एरिया है। तो गेटिंग द पेशेंट एम्प्लॉयमेंट अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी और मेकिंग देम कैपेबल ऑफ वर्किंग अगेन। मरीज को उसकी क्षमता के अनुसार रोजगार दिलाना या दोबारा काम करने योग्य बनाना, ये इसका मेन फंक्शन होगा। एग्जाम्पल क्या है, न्यू स्किल ट्रेनिंग आफ्टर हेड इंजरी। ठीक है, हैंड इंजरी हो गई है, तो उसके बाद जो हम लोग न्यू स्किल ट्रेनिंग देते हैं। ठीक है, जैसे अगला पॉइंट हमारा डेस्क जॉब ट्रेनिंग आफ्टर फिजिकल डिसेबिलिटी। मान लीजिए कोई फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई, तो इसके बाद हम क्या देंगे इसको, जॉब डेस्क जॉब ट्रेनिंग। अब देखिए यहाँ पे डेस्क जॉब ट्रेनिंग क्या होती है, तो याद रखिएगा, ऐसी नौकरी के लिए ट्रेनिंग देना जिसमें कम शारीरिक श्रम लगे, जैसे ऑफिस वर्क हो गया हमारा, ठीक है, कंप्यूटर जॉब हो गया, राइट। चलिए, अब बेटा हम बात करेंगे कि एक इसमें नर्स का क्या रोल रहता है। तो सबसे पहले क्या है, कोऑर्डिनेशन विद ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट। ठीक है, जो ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट होते हैं उनके साथ में समन्वय स्थापित करना है हमें। ठीक है, अगला क्या है, मोटिवेट द पेशेंट। पेशेंट को हमें जो है प्रेरित करते रहना है। अगला है, प्रिपेयर फॉर लर्निंग न्यू स्किल्स। जो नई स्किल्स हैं उसको कैसे सीखें, ठीक है, इसके लिए हमें पेशेंट को तैयार करना है, राइट। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बेटा, अगला हम पार्ट पढ़ेंगे सोशल रिहैबिलिटेशन। तो इसमें क्या है, रीएडजस्टिंग द पेशेंट इन सोसाइटी एंड फैमिली। ठीक है, हमें पेशेंट को ऐसा एडजस्ट कर देना है कि जैसे पहले वो समाज और परिवार के साथ में सामंजस्य स्थापित कर लिया था उसने, वैसे ही जो है हम उसको करना है अभी। ठीक, ये इसका जो है मेन फंक्शन होगा। तो क्या क्या इसमें शामिल है, जैसे फैमिली काउंसलिंग। ठीक है, अगला क्या हमारा, सोशल सपोर्ट, यानी कि सामाजिक सपोर्ट हो गया। नेक्स्ट क्या है, कनेक्टिंग टू कम्युनिटी रिसोर्सेज। जो कम्युनिटी रिसोर्सेज हैं उनसे हमें जोड़ना है। कम्युनिटी रिसोर्सेज मतलब बेटा क्या है, समाज में उपलब्ध ऐसी सुविधाएं जो मरीज के रिहैबिलिटेशन में मदद करती हैं, जैसे हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, एनजीओ हो गया, रिहैबिलिटेशन सेंटर हो गए, ठीक है, डिसेबिलिटी पेंशन योजना हो गई। तो ये कुछ हमारे ऐसे रिसोर्सेज हैं, इनके द्वारा जो हमें पेशेंट को जोड़ना है, राइट। चलिए बेटा, देखते हैं इसका एक नर्स का इसमें सोशल रिहैबिलिटेशन में क्या क्या रोल होता है। तो सबसे पहले क्या, एजुकेट द फैमिली। हमें जो हमारी जो फैमिली है उसको एजुकेट करना है। ठीक, अगला क्या है, रिड्यूस सोशल स्टिग्मा। सोशल स्टिग्मा से मतलब क्या है, सामाजिक कलंक, उसको हमें कम करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कनेक्ट विद सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि ऐसे ग्रुप जो खुद अपनी मदद कर सकते हैं उनके साथ में जोड़ना, राइट। चलिए बेटा, अगला हमारा है साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन, यानी कि मनोवैज्ञानिक पुनर्वास। तो आफ्टर इलनेस द पेशेंट में हैव डिप्रेशन, एंजाइटी, लो सेल्फ स्टीम। जनरली होता भी है बेटा, हम लोग देखते भी हैं कि बीमारी के बाद में एक जो पेशेंट होता है उसके अंदर एक डिप्रेशन भी आ जाता है, एंजाइटी भी आ जाता है, लो सेल्फ स्टीम हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन देते हैं। इसका उद्देश्य क्या है, मेंटेन मेंटल बैलेंस, ठीक है, मानसिक संतुलन को बनाए रखना। दूसरा, डेवलप पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड है उसको हमें विकसित करना है। सकारात्मक जो दृष्टिकोण है, जो सोच है, वो हमें विकसित करना है। पैशन को मोटिवेट करते रहना है, राइट। चलिए देखते हैं कि साइकोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन में एक नर्स का क्या रोल होता है। तो गिव इमोशनल सपोर्ट। ठीक है, एक जो नर्स है वो इमोशनल सपोर्ट देती है, काउंसलिंग करवाती है या काउंसलिंग करती है। ठीक है, अगला क्या है, रेफर टू साइकाइट्रिस्ट। यदि जरूरत हो तो ऐसी कंडीशन में साइकाइट्रिस्ट को भी रेफर करना कर देती है एक नर्स, राइट। आशा करता हूँ कि टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। टॉपिक कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि वीडियो पसंद है तो उसे लाइक करें और दोस्तों के साथ में इसको शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अपना तब तक के लिए ख्याल रखें। टेक केयर।